युद्ध से इजरायली अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर की होगी बात। आपको बता दें 300 अर्थशास्त्रियों ने नेतन्याहू को चेताया है, अर्थव्यवस्था पर होश में आने की बात कही है। और इस बीच मीडिया में जिस तरीके से इस खबरों को लेकर चर्चा चल रही है, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको यह भी बता दें कि आखिर कैसे युद्ध से इजरायल की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक रोजाना खर्च के तौर पर देखा जाए तो $269 मिलियन इजरायल का रोजाना का खर्च होता था और $37 मिलियन निर्माण क्षेत्र को नुकसान की बात कही जा रही है। और मैं सौरभ चाहूंगी कि आप मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करें। इजरायली अर्थव्यवस्था पर युद्ध के इस असर को देखते हुए यह भी अनुमान जताया जा रहा है कि 2.8% 2024 में ही इसकी ग्रोथ रेट का अनुमान जताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट के बदलते हालात इजरायल पर असर कर रहे हैं, हमास के साथ जारी युद्ध असर कर रहे हैं और ईरान जो योजनाएं बना रहे हैं ये अनुमान उसी के मुताबिक है। देखें, इस वॉर के शुरू होने से पहले भी जो पिछले 1.5 सालों में 18-19 महीनों में इजरायल की इकॉनमी जो है वो बहुत बुरी स्थिति से गुजर रही थी। यानी वहाँ पे जो उनका फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत हाई था और बार बार उनसे जो वहाँ की सेंट्रल बैंक से वो कह रही थी कि आप इसको कम करें। लेकिन वॉर स्टार्ट होने के बाद इसमें मैसिव यानी डेफिसिट जो है वो मैसिवली इंक्रीज कर गया। और उसको अगर आप इस तरह से देखें कि एक सबसे सिंपल चीज़ जो सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, जो आयरन डोम की मिसाइल होती है, वो एक मिसाइल तकरीबन $2 लाख के आसपास की होती है। जब एक सैचुरेशन अटैक करता है हमास, जब भी यानी वो एक बहुत ही सस्ते यानी कम उसमें जो बनाए हुए मिसाइल्स होते हैं उसको दागता है, उसको यानी टारगेट करने के लिए जो सरफेस टू एयर मिसाइल इजराइल यूज करता है वो $200,000 का होता है। तो अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करें तो वॉर जो है वो बहुत मेजर टोल लेती है उसके ऊपर। लेकिन $3 बिलियन अमेरिका हर साल एड देता है इजराइल को। $3 बिलियन जो कि बहुत बड़ी रकम होती है किसी भी कंट्री के लिए। इजराइल तो बहुत छोटा कंट्री है, उसके हिसाब से बहुत बड़ी रकम होती है। तो इसकी इकॉनमी हमेशा से अमेरिकन एड पे प्रॉप्ड अप रही है। ऑल्दो उनका ये प्रोपेगेंडा रहा है दुनिया भर में कि हम बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी है हमारी और इसके कारण हम जो है वो डेवलप्ड कंट्री रहे हैं, लेकिन ये एड बेस्ड इकॉनमी हमेशा से रही है। और यही एक अमेरिका के उनके ऊपर एक कंट्रोल भी है। यानी अगर कोई दबाव बाइडेन बनाना चाहेंगे, बाइडेन बनाना नहीं चाहते, लेकिन अगर दबाव बाइडेन बनाना चाहेंगे तो वो यही दबाव जो है वो इकोनॉमिक लेवल पे ही उसके ऊपर दबाव बना सकते हैं और कोई मिलिटरीली उनके ऊपर कोई दबाव वो बना नहीं सकते। ठीक है, लेकिन इस बीच ये चर्चा तो हमने कर ली कि किस तरीके से जो बाइडेन युद्ध के इस हालात को देखते हुए इजरायल के ऊपर क्या दबाव बनाते हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ी एक और वॉर फ्रंट से है। और मनीष, ये जो एक्सक्लूसिव खबर आपने दी है इस पर चर्चा से पहले बता दूं कि अब रशिया यूक्रेन वॉर फ्रंट के लिहाज से यह खबर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को अब एक अनोखा ऑफर दे दिया है। यूक्रेन से एब्राम टैंक वापस करने को कहा है और बदले में लेपर्ड टैंक देने की पेशकश। ये इस वक्त की रशिया यूक्रेन वॉर फ्रंट से एक और एक्सक्लूसिव खबर TV9 भारतवर्ष पर, जहां देखिए किस तरीके से अमेरिका ने अब यूक्रेन से एब्राम टैंक वापस करने को कहा है और बदले में लेपर्ड टैंक देने की पेशकश को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका के ऑफर के बारे में जो डिटेल सामने आई है, आपको बता दें अमेरिका ने यूक्रेन को एब्राम टैंक लौटाने को तो कह दिया है, एब्राम के बदले 4 गुना लेपर्ड टैंक देने का वादा किया गया है। हालांकि 7 एब्राम टैंक के बदले 28 जर्मन लेपर्ड टैंक यूक्रेन को देने का ये ऑफर है और यूक्रेन ने अमेरिका का ये ऑफर ठुकरा दिया है। और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जेलेंस्की से जिस तरीके से इस ऑफर पर बात की है, यूक्रेन ने एब्राम्स को युद्ध के मोर्चे पर लगाने की उनसे बात कही है। अब ये बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर यूक्रेन ने अमेरिका के इस ऑफर को इस समय क्यों ठुकराने का फैसला लिया है। लेकिन उससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को जो ऑफर दिया है वो ऑफर क्यों दिया गया है, इसकी वजह जानना भी बहुत जरूरी है। यूएस क्यों आखिर एब्राम टैंक वापस मांग रहा है। यूक्रेन में एब्राम ध्वस्त हुए तो रूस जाहिर सी बात है प्रोपेगेंडा कर सकता है। यूएस को यह डर है एब्राम टैंक का मार्केट इसके जरिए कहीं खराब ना हो जाए। हालांकि एब्राम्स की बदनामी का असर अमेरिकी सैन्य शक्ति पर तो पड़ेगा ही, लेकिन एब्राम टैंक्स अमेरिकी सैन्य ताकत का जिस तरीके से बहुत बड़ा प्रतीक है, युद्ध के इस हालात में ये जो फैसला लिया जा रहा है ये कितना यूक्रेन पर हावी पड़ सकता है, मनीष आपसे जानूंगी। लेकिन उससे पहले एब्राम टैंक आखिर कितने घातक हैं और युद्ध में जिस तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि प्राइमरी वेपन 122 mm इसका स्मूथ बो गन और सेकेंडरी वेपन की अगर बात करें तो 12.7 mm इसकी मशीन गन, रेंज है 428 से 450 किलोमीटर, टॉप स्पीड 45 mph और इसकी कीमत लगभग $9.61 मिलियन है। इस समय में लिया जा रहा है ये फैसला कितना भारी पड़ सकता है यूक्रेन पर और ये फैसला आखिर क्यों लिया गया, मनीष समझना जरूरी है।
देखिए, एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया का ध्यान इजराइल और हमास के जंग में था, उस वक्त 20 नवंबर को अमेरिका के रक्षा मंत्री यूक्रेन का दौरा करते हैं और वो ये ऑफर देते हैं। आपको याद होगा कि जून और जुलाई में जब रूस और यूक्रेन के बीच काउंटर ऑफेंसिव के दरमियान जर्मन लेपर्ड टैंक की क्या हालत हुई थी, किस तरीके से रूसी सेना ने जर्मन लेपर्ड टैंक को ध्वस्त करने के बाद उसके तमाम तरह के वीडियो बनाकर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की थी कि देखिए ये है लेपर्ड टैंक। इसके अलावा ब्रिटिश चैलेंजर टैंक की भी वही हालत थी। अमेरिकी टैंक अब्राम को लेकर, जो अब्राम टैंक बनाने वाली कंपनी है जनरल डायनामिक्स, वो नहीं चाहती है कि यही सेम बेइज्जती अब्राम टैंक के साथ हो, इसलिए उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव बनाया और अमेरिका अब यूक्रेन पर दबाव बना रहा है कि देखो ये जो हमने आपको अब्राम दिया है ये हमें आप वापस दे दो, बदले में लेपर्ड टैंक हम आपको 4 गुना देंगे, उससे आप लड़ाई लड़ो। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की ने ये ऑफर नहीं माना। जेलेंस्की ने कहा नहीं, हम अब्राम टैंक जो कि उन्होंने अब तक स्टोरेज में रखा था उसको युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया। मतलब पर्पस साफ है, एक तरफ अमेरिका चाहता है कि अब्राम टैंक की बेइज्जती ना हो, अमेरिकी प्राइड जो है, क्योंकि आपको याद होगा कि देखिए इजराइल हमास जंग में भी हमास ने क्या किया था, इजराइल के उस मरकवा टैंक की क्या हालत की थी 7 अक्टूबर को, याद करिए। तो टैंक जो ताकत का प्रतीक है उसको, उसकी बेइज्जती ना हो, इसके लिए ये ऑफर किया गया। लेकिन विशंबर दयाल सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, अमेरिका की आखिर ये मंशा क्या है युद्ध के इस हालात को देखते हुए? अगर जेलेंस्की इस ऑफर को ठुकरा भी रहे हैं, ये जानना और समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर इस तरह के फैसले और इस ऑफर की वजह क्या हो सकती है। देखिए, इसकी वजह बड़ी टेक्निकल है, बड़ी स्पष्ट सी है। जो अब्राम है वो इस इलाके में, इस एरिया में जब -20 -25 डिग्री टेम्परेचर होता है तो अब्राम की परफॉर्मेंस वो नहीं है जो रशिया के T80 की T90 की परफॉर्मेंस है। रशिया का जो T90 T80 है वो -10 -15 -20 डिग्री 25 डिग्री टेम्परेचर में बहुत अच्छी तरह ऑपरेट करता है। जो अमेरिकन हैं, जो वॉर रिपोर्ट है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो ये है कि जो अमेरिकन इक्विपमेंट है वो इतनी कोल्ड कंडीशंस में, और अभी तो कोल्ड और बढ़ेगा। तो वो जो जनवरी में, जब दिसंबर 25 और जनवरी में जब ये कोल्ड आएगी, जब -25 डिग्री टेम्परेचर जाएगा, तो वो उनका जितने भी डीजल इंजन वगैरह में फ्रीजिंग की बड़ी प्रॉब्लम आती है जो रशियन टैंक्स में नहीं आती। तो वो प्रॉब्लम है, वो देख रहे हैं। वो कभी वो वॉर प्रूवन थोड़ी है, ये टैंक कभी इस इलाके में लड़े नहीं है, जबकि T90 T80 वो वॉर प्रूवन इक्विपमेंट है। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई देखिए हमें लगता है वो कि कंपनीज विड्रॉ कर रही है, नहीं, जो टैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, जो ग्राउंड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, वो बिल्कुल अब्राम मीट नहीं कर पा रहा। तो अब जेलेंस्की क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो शायद इसलिए कि अब्राम भी रहा रहेगा और आपको और लेपर्ड्स भी मिल जाएंगे।